हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज सेट करने के लिए 3 तरीके जो कि आप बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग मशीन सेट कर सकते हैं। किसी भी मिग वेल्डिंग मशीन पर यह तरीका अपना सकते हो, उससे बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यह मेरी वेल्डिंग मशीन में वायर बिंडल लगा है 0.8 का और 15 kg का वायर बिंडल है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। और इसको आज मैं सेट करके बताऊंगा इस मशीन को, और आपको भी बताऊंगा कैसे सेट करें, और बड़ी आसानी से 3 तरीके बताएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग मशीन सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं पहले तो आप बटनों का ज़रूर ध्यान रखें किससे करंट सेट होता है और किससे वोल्टेज सेट होता है। फिर उसके बाद आप करंट वोल्टेज सेट करें। जैसे कि जिस पे भी बना रहता है उसको वोल्टेज सेट होता है उससे, और जिस पे ए बना रहता है उससे करंट सेट होता है। हर मशीन पर लिखा रहता है ए और बी बना रहता है उसका, और बाजू में लिखा रहता है वेल्डिंग करंट और वेल्डिंग वोल्टेज। और इसको भी वायर फिटर से, यहाँ से वायर फिटर को भी अच्छी बढ़िया से टाइट कर ले। जितने का वायर डला हो उतने पे टाइट कर ले। जैसे कि मेरा 0.8 का वायर डला है तो मैंने 0.8 पे ही टाइट कर रखा है। इसीलिए आप इसका बड़े अवश्य ध्यान रखें और उतने ही पे ही टाइट करें जितने पे वायर लगा है, जितने का वायर लगा है। फिर उसके बाद आप पहला तरीका यह है कि आप मशीन को आप अंदाज़ों से सेट करते हैं। जैसे कि एक अंदाज लगा करके इतने पे वेल्डिंग ऐसे मारना है। जैसे 4 mm का पार्ट है मेरा, देख सकते 4 mm पार्ट पर मैं मशीन सेट करके बता रहा है। तो उसको अपन पहले बटनों को पूरा घुमा ले, 0 0 कर ले। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा, जैसे कि मैंने 10 वोल्टेज रख लिया है, 10 और इधर 100 करंट कर दिया है। 10 और 100 करंट है, 10 वोल्टेज है। तो ऐसे ही आपको कम कर लेना है। फिर आपको मशीन चला कर देखना, अगर जिस पार्ट पे जितने mm पर आपको वेल्डिंग मारना है वही उतने ही mm का आप स्क्रैप ले ले और उसी पे वेल्डिंग मारे पहले। देख सकते कुछ इस प्रकार से चलाते जाना है, और वोल्टेज को आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, और करंट भी आपको थोड़ा वोल्टेज से ज़्यादा रखना है। जैसे कि वे 100 करंट रखा, वोल्टेज 10 रखा है, इसीलिए आपको करंट आपको परमेश ज़्यादा रखना है, वोल्टेज कम रखना है, और करंट आपके हाथ के हिसाब से भी आपको रखना है। देख सकते हैं मैं अब इसके बाद मैं करंट को रखूँगा 150 करीबन, और वोल्टेज को रखूँगा 20 22 पे 20 पे वोल्टेज रखूँगा और करंट को। तो फिर मशीन चला कर देखते हैं। इस प्रकार से आप मशीन चला सकते हैं। देख सकते हैं वेल्डिंग अब थोड़ी सही साइड मशीन चल रही है, और इसमें थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आवाज़ भी कम वैसी आ रही है वोल्टेज टाइप की थोड़ी, इसलिए वोल्टेज को थोड़ा आप कम कर देते हैं। थोड़ा सा आप वोल्टेज कम कर देते हैं। 22 के करीबन था पहले, अब 20 18 कर दिया है, और 200 से 170 करीबन करंट कर दिया है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मार के देखना है। अब मशीन मेरी सही साइड सेट हो गई। अब 4 mm के पार्ट पर मैं वेल्डिंग मार सकता हूँ बड़ी आसानी से। देख सकते हैं इस प्रकार से आप मशीन सेट कर लें और फिर वेल्डिंग मार सकते हैं आप। इस प्रकार से मशीन सेट हो जाती है वेल्डिंग मशीन। और कहीं कहीं आपको किसी कंपनी में दूसरा तरीका यह है कि यह आपको मशीन सेट प्रॉपर मिलेगी। आपको सिर्फ हाथ का ध्यान रखना है कैसे, जैसे कि मेरी कंपनी में मशीन लॉक है, यहाँ पर 25 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होगा और 210 से ज़्यादा करंट नहीं होगा। ये 4-5 mm से पर मशीन चलती है, जो 4-5 mm पर मशीन चलती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 200 पे बटन कर दिया है, और 25 पे वोल्टेज कर देता हूँ। और देख सकते हैं आप मशीन को दिखाऊंगा, मैं ऊपर रखिए। देख सकते हैं मशीन यह है 25 पर वोल्टेज होगा। देख सकते 24 पर है वोल्टेज है, और करंट है 96। देख सकते 196 करंट है। और अब मैं बटन को घुमाकर आपको बताते हैं। देखो पूरा 300 पर कर दिया है करंट, और 30 पे कर दिया था वोल्टेज, लेकिन बड़ा नहीं है। इधर से देख सकते हैं 210 ही है, और 25 पर वोल्टेज है। और देख सकते हैं यहाँ बटन मैंने घुमा दिया था, अभी फिर घुमा के दिखा देता हूँ आपको दोबारा फिर से।
पूरा बटन घुमा दिया, बिल्कुल 35 जितना करंट वोल्टेज रहता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जो कि 210 वोल्टेज है। ये करंट है 210 और 25 है वोल्टेज। ये मशीन लॉक कर रखी है ऊपर से कि आप इससे ज़्यादा से वोल्टेज करंट बढ़ा नहीं सके और पार्ट पर सही साट वेल्डिंग आए, और ज़्यादा करंट वोल्टेज बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए कहीं कहीं किसी भी कंपनी में कोई सी कंपनी ऐसी रहती है जो वोल्टेज करंट सेट करके देती है आपको, अपने हाथ के हिसाब से चलाना पड़ती है मशीन को। तीसरा तरीका यह है कि आपको पैरामीटर के हिसाब से भी आप मिग वेल्डिंग मशीन को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस पैरामीटर में दिया गया है, सेट करने के लिए आपको इसके सहारे आप बड़ी आसानी से मिग वेल्डिंग मशीन सेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर दिया गया है मेटल थिकनेस, यानी कि पार्ट की मोटाई। अब पहले आप पार्ट की मोटाई नाप लें। फिर दूसरे नंबर पर दिया गया है वायर डायामीटर, यानी कि कितने का वायर चला रहे हो आप, कितने mm का वायर चला रहे हैं, जैसे 0.8 का, 1.2 का। फिर उसके बाद आप वोल्टेज देख लें कि वोल्टेज। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है वोल्टेज, चौथे नंबर पर है करंट। फिर आप इन चारों की मदद से मशीन को सेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के। जैसे कि आप पहले रख लें, जैसे कि मेरा 1 mm का पार्ट है, जैसे एक पार्ट की थिकनेस है 1 mm, और वायर डायामीटर लगेगा यहाँ पर 0.6 का और 0.8 का भी चला सकते हैं। जैसे कि 0.6 का भी चला सकते हैं और 0.8 का भी चला सकते हैं, इसमें से दोनों कोई सा भी वायर चला सकते हैं। और इस पर आपको वोल्टेज रखना पड़ेगा 16 से लेकर 18 तक, और करंट रखना पड़ेगा 30 से लेकर 40 तक। और आप इसी सहारे से चारों की मदद से आप मशीन सेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ज़्यादा करंट वोल्टेज पर चलाने के लिए, जैसे और मोटे पार्ट पे 6 mm, 5 mm, 4 mm के पार्ट पर अगर ऐसे ही पैरामीटर और चाहिए आपको तो मैं और दूंगा बनाकर। चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह आवश्यक नहीं कि आप इसी पैरामीटर के हिसाब से आपकी मशीन सेट हो जाएगी, और इसी पैरामीटर के हिसाब से यह कुछ भी नहीं है। इस तो सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए है, और इसके ज़रिए मशीन सेट भी हो जाएगी। लेकिन आपके हाथ की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप जितने करंट वोल्टेज सेट कर रखे हो उससे आप उसके अनुसार ही हाथ चला रहे हैं, कि उससे आप ज़्यादा चलाओगे तो आपको करंट वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, और आप इससे कम चलाओगे तो आपको करंट वोल्टेज कम करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको मशीन सेट करना पड़ेगी। आपके हाथ पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड से हाथ चला रहे हो और कितना वोल्टेज करंट सेट करना है। इसीलिए इस पैरामीटर में आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आपके हाथ की स्पीड के हिसाब से आप करंट वोल्टेज बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं। पैरामीटर के हिसाब से भी करंट वोल्टेज सेट हो सकता है, और आपके हाथ पे डिपेंड करता है। और